जय हिंद, नमस्कार। जैसा आप सभी को ऑल इंडिया एग्जाम न्यूज़ नोट्स अपडेट पीडीएफ ऑफिशियल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ मिलता है। हम आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश यूपी टीटी और सीटेट को लेकर। सीटेट 2026 और यूपी टीटी का डेट आपका क्लियर हो गया है। मेन टॉपिक आपका यही रहेगा, बस आप सभी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ज़रूर। इसके अलावा आपका टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड नई भर्ती जो हो रही प्रवक्ता की, और सुपर टीटी कब तक हो सकता है उत्तर प्रदेश में, बीपीएससी टीआरई 4 में क्या अपडेट्स है, कब आपका आवेदन होगा। इसके अलावा एमपीटीटी का हो गया, और आपका चंडीगढ़ की नई शिक्षक भर्ती आई उसको लेकर बात करेंगे। और अन्य जो भी अपडेट रहेगा, झारखंड टेट हो या नई शिक्षक भर्ती हो, और अपडेट रहेंगे ऑल इंडिया के। केबीएस हो गया आपका, DSSS हो गया, एनबीएस, उसको भी लेकर बात करेंगे। लेकिन जो हमारा मेन टॉपिक है वो यूपी टेट सीटेट 2026 ही है, जिसकी आपको संपूर्ण A to Z जानकारी मिलेगी। बस आप सभी को वीडियो को लास्ट तक देखना है, और आपको वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक शेयर जितने ग्रुप्स हैं, फ्रेंड्स सर्कल, स्टेटस, हर जगह शेयर कर दीजिएगा। और जो भी लोग हमसे जुड़े हुए थे, हमारा व्हाट्सएप वो बंद हो गया है, नया व्हाट्सएप हमारा जारी हुआ है। जो नंबर है वो ये है 9415864472। तो आप सभी इससे जुड़ जाइए और आप हमको मैसेज कर दीजिए। नए ग्रुप्स भी बनाए गए हैं, आप जुड़ सकते हैं। हमारा 947372 नंबर बंद हो गया है। ये झारखंड की टीचर वैकेंसी निकली हुई है, जिसका लास्ट डेट आपका 28 अगस्त 2025 है। 45,000 प्लस आपका सैलरी है। ग्रेजुएशन 2 वर्षीय डीएलएड और आपका सीटेट वैलिड किया गया है। जो आयु सीमा आपका 21 से 37 वर्ष 1 जनवरी 2025 से गणना की गई है। इन सभी को लेकर बात करेंगे। फिलहाल जो मेन टॉपिक है आपका यूपी टेट और सीटेट को लेकर है, जो मेन टॉपिक है हम उसको लेकर ऑफिशियल जो हमारे पास इंफॉर्मेशन निकल कर आई है उसको हम लेकर बात करेंगे। उत्तर प्रदेश आपके लिए, उत्तर प्रदेश का यूपी टीटी बेटर है कि सीटेट बेटर है, इसको भी लेकर बात करेंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पीजीटी का 2022 का एग्जाम अक्टूबर 2025 में कराएगा, टीजीटी का दिसंबर 2025 में, और यूपी टीटी का आपका 29-30 जनवरी 2026 को निर्धारित किया गया है। इसको लेकर हम बात करेंगे, और लगभग आपको पता होगा। और हम आपको बता दें कि यूपी टीटी आपके लिए बेटर है या जो सीटेट आ रहा वो आपके लिए बेटर है। सीटेट हम आपको बता दें कि अगर आप सीटेट पास हो जाते हैं तो आपको यूपी टीटी पास होना ना होने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आप सीटेट वैलिड हैं तो आपका, अगर यूपी टीटी नहीं क्लियर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सीटेट आपका, अगर आप सीटेट पास होते हैं तो कहाँ कहाँ आवेदन कर सकते हैं? आप बिहार में कर सकते हैं, बिहार के अलावा यूपी में कर सकते हैं, और जब केबीएस में वैकेंसी आएगी, एनबीएस में वैकेंसी आएगी, इसके अलावा भी जैसे चंडीगढ़ की वैकेंसी आई है वहाँ भी आप आवेदन कर सकते हैं अगर आप सीटेट पास हैं तो। सीटेट पास है तो उत्तर प्रदेश में आपका सीटेट ही वैलिड है, यूपी टीटी भी वैलिड है, उसके साथ आपका सीटेट भी मान्य होता है। तो मुख्यतः अगर आपको पैडागॉजी अच्छे से समझ में आती है तो आप सीटेट पे भी फोकस कर सकते हैं उत्तर प्रदेश यूपी टीटी के साथ साथ। और हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जूनियर में भी वैकेंसी आने की पूरी संभावना है, तो उसके लिए आपका सीटेट पेपर सेकंड या यूपी टेट पेपर सेकंड आपका होना अनिवार्य है। अगर जूनियर में वैकेंसी आती है, आप चाहे बीटीसी हो चाहे बीएड हो, दोनों वैलिड होंगे। और सीटेट या यूपी टेट कौन भर सकता है? तो जो भी बीटीसी या डीएलएड या आपका बीएड कर रहा है वो अगर 2025 बैच का है, 26 बैच में नया एडमिशन ले रहा हो, पेयरिंग में भी आपका आवेदन होता है, तो आप आवेदन कर सकते हैं अपने तैयारी के साथ। आपका एक भी सेमेस्टर एग्जाम हुआ नहीं हुआ है उससे नहीं मतलब, आप आवेदन यूपी टेट और सीटेट दोनों कर सकते हैं। और अगर आप एक बार पास हो गए तो ये आपका आजीवन यानी लाइफ टाइम वैलिडिटी है, यानी अगर आप एक बार पास हो गए तो आपका आजीवन मान्य है। और आप चाहे 90 नंबर लाइए या 150 नंबर लाइए, आप क्वालिफाई हैं। 90 बराबर 150 आपका दोनों एक ही चीज़ है। तो आपको स्ट्रेटजी कैसे अपनानी है और कैसे तैयारी करनी है, और सीटेट का आपका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, तो हम आपको बता दें कि सीटेट का एग्ज़ाम आपको दिसंबर 2025 से आपका जनवरी 2026 तक होने की पूरी संभावना है। सीटेट जुलाई 2025 में आपका हुआ नहीं है, ये 2025 के लिए स्पेशली इन्फॉर्मेशन है। नहीं तो आप सोचिए हम कोई पुरानी न्यूज़ आपको दिखा रहे हैं, कोई डेटा दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 2025 का नोटिस CTET.nic.in पर आपको देखने को मिलेगा, 2025 के जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं। और जुलाई 2025 में सीटेट हुआ नहीं है, क्योंकि केबीएस और एनबीएस की वैकेंसी आने वाली थी, लेकिन वो भी वैकेंसी आपकी डिले हो गई। तो आपका वही जो यूपी टेट का एग्ज़ाम डेट है वो आपका तो क्लियर हो गया है। यूपी टेट का एग्ज़ाम डेट आपका 29-30 जनवरी 2 दिन रखा गया। हालांकि वो एग्ज़ाम आपका मान के लिए एक ही दिन होगा, क्योंकि ये टीजीटी पीजीटी के अनुसार नया आयोग है, अभी ये समझ नहीं पाए, दे दिए हैं डेट।
बाकी आपका 29-30 जनवरी को यूपी टेट है। आपको दिसंबर 2025 में ही सी टेट देखने को मिल सकता है, नहीं तो आपको जनवरी 2026 में सी टेट और यूपी टेट 10 से 15 दिन के आगे पीछे आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे। तो आप अपनी तैयारी करिए। यूपी टेट में आपको जो है फिक्स चीज़ें आएंगी, थ्योरेटिकल चीज़ें आएंगी, लेकिन सी टेट में क्या आपका पेडागॉजी से संबंधित कुछ चीज़ें रहती हैं। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। बाकी जो इसमें एलिजिबिलिटी है, आपका 50% अंकों के साथ 12वीं पास होना है, और जो डिप्लोमा है आपका बीएड या बीटीसी कुछ भी है। बाकी आपको न्यूज़ नोट्स पीडीएफ कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। अगर आवेदन होगा, आपको आवेदन भी करवाने में दिक्कत हो रहा होगा, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप या टेलीग्राम करके संपर्क कर लीजिएगा। आपको आपका आवेदन भी फिल कर लिया जाएगा। TRE-4 बिहार में आपको कंप्यूटर की 27,000 से अधिक पद पर भर्ती देखने को मिलेगी। ये सब पूरा डिटेल बात करेंगे हम। फिलहाल हम सिलेबस को लेकर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आपको तैयारी कैसे करनी है और किस बुक से तैयारी करनी है, इसको भी लेकर हम बात करेंगे। तो अगर हम सिलेबस को लेकर बात करें थोड़ा, तो सिलेबस जो है आपका टोटल डिटेल में बात कर लेते हैं। जो सिलेबस आपका 1 से 5 यानी प्राइमरी के लिए आपका जो बाल विकास आता है ये आपका 30 नंबर का आता है। हिंदी आपका 30 नंबर का रहेगा। उसके बाद ये पेपर फर्स्ट हो गया। पेपर सेकंड आपका अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, बांग्ला जो भी आप लेना चाहेंगे 30 नंबर का ये आएगा। और गणित आपका 30 नंबर का आता है। इसके अलावा 30 यानी 120 नंबर हो गया, और आपका 30 नंबर का ही आपका आएगा EVS। तो टोटल आपका 150 नंबर का होता है। 150 में आपको 90 नंबर लाना रहता है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और पेपर 2 में यानी जो आपका जूनियर का होता है, पेपर 2 6 से 8 का, उसमें भी आपको सब कुछ समान होता है। बस आपको जो गणित और विज्ञान है या आपका सामाजिक अध्ययन है, यानी आपका बाल विकास होगा, बाल विकास लगभग सेम होगा। और हिंदी यानी लैंग्वेज आपका फर्स्ट और सेकंड वो भी आपका वही होगा। ये आपका यूपी टेट हो या सी टेट हो या आप किसी भी अदर स्टेट के टेट की तैयारी कर रहे हैं, वही लगभग सिलेबस है। जो पैटर्न भी वही है। भाषा 2 में आपको अंग्रेजी, संस्कृत या कुछ भी चूज करना। तो 30 नंबर ए हो गया, 30 नंबर ए हो गया और 30 नंबर ए हो गया। 90 अंक हो गए आपके। अगर आपका साइंस ग्रुप है तो आपको 60 क्वेश्चन मिलेगा गणित विज्ञान का। अगर आपका जो है SST ग्रुप है तो आपको 60 नंबर मिलेगा सामाजिक अध्ययन का। नहीं, अगर आपका साइंस है, आपने ग्रेजुएशन में साइंस ले रखी है, तो आपको गणित विज्ञान के 60 अंक करने हैं, तो 90 और 60 150। और अगर आपका SST है तो आपको 60 अंक SST का करना है, यानी 90 60 150। तो यह पूरा सिलेबस रहता है। बाकी आपको बता दें कि जूनियर में वैकेंसी उत्तर प्रदेश में आने की पूरी संभावना है। तो आप यूपी TT का भी तैयारी, अगर आप LT ग्रेड या TGT PGT की कर रहे हैं तो आप उसके साथ साथ इसकी भी तैयारी करते रहिए। सिलेबस क्या है, इसमें भाषाओं की समझ, भाषा के तत्व, व्याकरण, अपठित गद्यांश और पद्यांश और समूह, मुहावरे, लोकोक्ति आज शामिल हैं। और ये पेडागॉजी से संबंधित आता है। आपका गद्यांश पद्यांश इसमें मिलेगा आपको अंग्रेजी या हिंदी में। और बाल विकास में आपका बाल विकास का अर्थ, आवश्यक एवं दायरा, बाल विकास के चरण, सीखने के नियम, शिक्षण विधियाँ, प्रेरणा और सीख, समावेशी शिक्षा शामिल है। बाकी हमने इसके सिलेबस पर पूरा आपको एक वीडियो बनाया है, आप हमारे चैनल पर जाके देख लीजिएगा। अगर नहीं आपका क्लियर होगा आप कमेंट करिएगा, हम नया वीडियो फिर से बना देंगे। इसमें गणित में आपका जोड़, घटाना, गुणा, भाग, भिन्न, दशमलव, मापन, बीजगणित, अंकगणित यहाँ से प्रश्न आएंगे। और पर्यावरण में आपका इसमें परिवार, भोजन, आवास, पानी, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं आदि आपका शामिल है। लगभग यही चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और इसमें ये तीनों चीज़ें लगभग सेम रहेगा। बस आपका जो प्राइमरी स्तर का रहेगा वही जूनियर स्तर का पूछा जाएगा। और गणित और विज्ञान में बीजगणित, ज्यामिति, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान आज शामिल हो जाएगा। और SST में आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र यह शामिल हो जाएगा। और अगर आप यूपी TT की तैयारी कर रहे हैं तो हम यही सजेशन देंगे, आप यूपी टेट के साथ साथ आप CTET को भी फोकस करिए। अगर आपका CTET निकल जाता है तो आपको यूपी TT देने की कोई आवश्यकता भी नहीं रहेगी। और CTET से आपकी संभावनाएं और अत्यधिक हो जाएंगी। क्योंकि अगर आपका CTET निकल जाता है, और लगभग देख लीजिए आप CTET और यूपी टेट का लगभग सिलेबस सेम ही है। अगर आपका CTET निकल जाता है तो आप यूपी की वैकेंसी देख सकते हैं, आप बिहार की वैकेंसी देख सकते हैं, और KBS देख सकते हैं, NBS की देख सकते हैं, चंडीगढ़ आती है उसको देख सकते हैं, अंडमान निकोबार यानी जो केंद्र शासित प्रदेश के जो भी एग्जाम है वहाँ देख सकते हैं। और अगर आप यूपी TT सिर्फ क्लियर करते हैं तो आप उत्तर प्रदेश की वैकेंसी देख सकते हैं। सिलेबस आपको लगभग सेम है। बाकी आपको PDF न्यूज़ नोट चाहिए या कोई व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना, आपको PDF चाहिए तो आप इस नंबर पर 94 15 86 44 72 पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके हमसे जुड़ जाइएगा। हमारा पुराना नंबर बंद हो गया है। जो पुराने छात्र हमसे जुड़े थे या BTC DLED वाले वो लोग हमसे जुड़ जाइएगा।
तो यह आपका पूरा अपडेट है। फ़िलहाल अभी जो हमने ये वेबसाइट है CTET.nic.in पर हमने इस पर चेक किया है। इस पर फ़िलहाल अभी 2024 रिजल्ट का ही शो कर रहा है। तो अगर इस पर कोई अपडेट होगा तो हम आपको बताएंगे। आप देख सकते हैं कि 18 अगस्त 2025 तक का ये अपडेट है फ़िलहाल जो ये अपडेट है। और जैसे ही आपको कोई भी अपडेट आएगा वो आप सभी को मिलेगा। ये मेरा चैनल है इंडियन एजुकेशन ऑनर्स यूट्यूब चैनल, जिस पे आपको जितने हैं पूरे डिटेल्स मिलते हैं। आल शिक्षक भर्ती, TGT, PGT, LT ग्रेड, आल स्टेट टेट, CTET, स्टेट रेलवे, पुलिस, SSC, लेखपाल, बोर्ड एग्जाम रिजल्ट ऑफिशियल, पेट हो गया, RO, PCS, BDO, लेखपाल, जितने एग्ज़ाम हैं सभी मिलते हैं। और BTC DLED वाले छात्र खास करके ज़रूर जुड़ जाइएगा। और आपको बता दें कि ये प्रतिदिन का आपका करंट अफेयर्स की सीरीज़ चलती है हमारी। अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको प्रतिदिन करंट अफेयर्स की सीरीज़ देखने को मिलेगी। अगर ये पूरा आप स्क्रीनशॉट लेके फ़िलहाल ये नीचे आंसर दिया है, आप देख सकते हैं। बाकी ये करंट अफेयर्स की सीरीज़ आपको प्रतिदिन अगर हमसे जुड़े हैं तो आपको देखने को मिलेगा। और ये प्रतिदिन का जो आपको न्यूज़ रहता है ये भी आपको देखने को मिलेगा। प्रवक्ता भर्ती के लिए आवेदन शुरू। OTR जो है 6 लाख के पार हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में LT ग्रेड के साथ साथ प्रवक्ता पद के लिए भी आपका आवेदन हो रहा है। और इसमें जो संख्या है वो काफ़ी हद तक पहुंच गई है। काफ़ी LT ग्रेड में आपका 7,466 पद है और जो प्रवक्ता इसमें 1,518 पद है। हालांकि इसमें UPTT को लेकर थोड़ा विवाद चल रहा था, लेकिन ऐसा अभी कुछ नहीं हुआ है। मार्च 2018 के बाद से उत्तर प्रदेश में LT ग्रेड की टीचर वैकेंसी आई हुई है। और ये आप देख सकते हैं जो आपको खुद को परखे एक सीरीज चलती है, ये भी आज ही का करंट अफेयर्स है। इससे भी आपको प्रतिदिन अपडेट मिलते रहेंगे अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे। उपराष्ट्रपति पद के लिए CP राधाकृष्णन राजग के प्रत्याशी बनाए गए हैं, क्योंकि जो वर्तमान में 13वें उपराष्ट्रपति थे श्री जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो अब यहाँ पे जल्द ही चुनाव देखने को मिलेगा आपको। 21 अगस्त तक नामांकन दाखिल करने का डेट है। काश इतना तेज एग्ज़ाम्स भी होते, लेकिन ऐसा नहीं है। बाकी एक मुद्दा, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सहित जितने इंडिया ब्लॉक के गठबंधन के हैं नेता, वो लोग वोट चोरी का भी आरोप लगा रहे हैं। और प्रवक्ता का हमने आपको डिटेल दे ही दिया, एग्ज़ाम गाइड का भी डिटेल दे ही दिया। एशिया कप आपका होने वाला है। भारत और पाकिस्तान सहित जितने एशिया के देश हैं वो खेलते हैं। आपका सऊदी अरब में एग्ज़ाम होगा। लखनऊ में 89 प्राथमिक विद्यालय CPX शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। फिलहाल हाल उत्तर प्रदेश का और नाकामी छिपाने के लिए सरकारी स्कूलों का विलय किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। और आप देख सकते हैं UP टेट, सुपर टेट, CTET, ये आपकी जो PDF हैं न्यूज़ नोट्स के माध्यम से मिलते ही रहते हैं। और ये जो बुक्स है, ये बुक काफ़ी अच्छी है। आप यूथ पब्लिकेशन की जो प्रीवियस ईयर का पेपर है या टेस्ट देना है प्रैक्टिस के लिए, आप यूथ पब्लिकेशन की आप बुक्स ले सकते हैं। यहाँ आपको काफ़ी मात्रा में अपडेट मिल जाएगा। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे WhatsApp नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। DLED की आपको राजन सीरीज़ का भी PDF चाहिए या आपको BED का भी कोई संबंधित कोई भी नोट्स चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको सीरीज उपलब्ध करा दी जाएगी। आप किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, ये हमने प्रोटेस्ट किया था, DLED उठाना है, नई शिक्षक भर्ती लेकर जाना, तो हम आपको ग्राउंड की जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन रहेगी वही देंगे। हम कोई फर्जीवाड़ा नहीं करेंगे। अगर आप हमसे जुड़े रहते हैं तो आपका बेनिफिट ही होगा। आप देख सकते हैं कि हमने कितना प्रोटेस्ट किया उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर। तो आप सभी को वैसे भी मेरा सपोर्ट करना ही चाहिए। बाकी ये उत्तर प्रदेश में स्कूटनी का रिजल्ट जिसका 4 बार बैक लग गया उनके लिए भी समाधान है। तो उन सब चीज़ों से भी आप सभी जुड़े रहिएगा। फ़िलहाल और भी जो अपडेट्स रहेंगे वो आप सभी को मिलते रहेंगे। शायद यही अपडेट्स थे। और बिहार जो टीचर वैकेंसी है BPC TRE 4, अगर उसके थोड़ा सा सिलेबस को लेकर बात कर लें तो आपका टोटल 150 का पेपर होता है, जिसमें आपका 30 प्रश्न आएगा आपका भाषा से, यानी 30 क्वेश्चन आपके भाषा से आएंगे। इसमें आपके 9 अंक रहेंगे पास करने के लिए। बाकी 120 नंबर आपका आएगा सब्जेक्ट से जो आपको पास करना रहेगा। TGT, PGT, LT जितने भी वैकेंसीज़ हैं उन सभी के लिए लगभग वही है। और ये बुक्स KVS के लिए भी ठीक है, अगर आप लेना चाहें इसको ले सकते हैं। BPSC TRE 4 के लिए भी रुकमणी पब्लिकेशन द प्लेटफॉर्म की बुक्स ठीक है, आप इससे भी अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। और अगर किसी का उत्तर प्रदेश में DLED कर रहा है और उसका बैक लग चुका है और प्रत्यावेदन का आवेदन वह जमा करना चाहता है तो भी वह संपर्क कर सकता है। उसका प्रत्यावेदन का आवेदन जो फार्म है वो जमा कर दिया जाएगा। इस नंबर पर आप WhatsApp या टेलीग्राम कर सकते हैं जिनका 3 बार से ज़्यादा बैक लग चुका है।
बाकी बाल वाटिका के लिए आपको नई वैकेंसी 2026 में भी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। और परिषदीय विद्यालय में 8800 ECC एजुकेटर की वैकेंसी चल रही है, जिसका पूरा अपडेट आपको मिल रहा है, तो आप जुड़े ज़रूर रहिएगा चैनल से। और नियुक्ति पत्र के लिए भटक रहे हैं ECC एजुकेटर के जो अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, 69 जिलों ने नहीं भेजी TGT PGT नई वैकेंसी के लिए अभी रिक्त पद, तो इस पर दोबारा फिर मांगा जाएगा। ये तो चलता ही रहेगा, इतना आसानी से नई वैकेंसी उत्तर प्रदेश में नहीं आने वाली है। तो फिलहाल जो मेन था यही टॉपिक था आपका। बाकी यूपी टेट सीटेट को लेकर हमने शायद आपका जो कन्फ्यूजन था उसको दूर ही कर दिया है। तो आपका टोटल 5 टॉपिक से प्रश्न आते हैं और 30-30 अंक के आएंगे। आपके टोटल 150 अंक के पेपर होते हैं। और आपका 6 से 8 में वही गणित, साइंस और SST आपका अलग हो जाता है, 60-60 अंक का हो जाता है। तो आप यूपी टेट के साथ साथ सीटेट की तैयारी ज़रूर करिए और कोशिश करिएगा कि एक बार ऑफलाइन कोचिंग अगर हो सके तो कर लीजिएगा। और अगर आप पहले से पास हैं तो आपको यूपी टेट सीटेट देने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं DLED का पूरा है जो सीरीज सिलेबस, वो भी हम आपको अपडेट देते हैं, तो आप सभी इससे जुड़ जाइएगा हमसे ज़रूर। आपका जो DLED की सीरीज़ चलती है वो भी आप सभी को हम पढ़ाने का कार्य करते हैं, तो आप सभी जुड़ जाइएगा, सपोर्ट करिएगा, आपको DLED का भी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। बाकी जिनको जमा करना आप जमा कर देंगे, तो आपको ऐसे लोगो लगा के वहाँ से जमा करके जो ऑफिशियल डेटा रहेगा उसके साथ आप सभी को दे दिया जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया है उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती के लिए, तो प्रोटेस्ट जारी रहेगा आप सभी के हक अधिकार के लिए। बस आप सभी भी थोड़ा सा सपोर्ट हमारा करते रहिएगा। तो उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा और जो अपडेट्स थे पूरे डिटेल्स हमने A to Z आप सभी को दे ही दिए हैं। नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, तो आपको सितंबर में देखने को मिलेगा और दिसंबर जनवरी तक यूपी टेट और सीटेट दोनों एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेंगे। एलिजिबिलिटी हमने बता दिया कि अगर आप BTC DLED में एडमिशन ले लिए हैं तो कर सकते हैं। सिलेबस आपको लगभग क्लियर है, एलिजिबिलिटी और एग्ज़ाम डेट हमने ये दोनों चीज़ आपको अपडेट दे दिया है। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। पूरा ऑफिशियल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ऑल इंडिया एग्ज़ाम का आप सभी को मिलता है और मिलता रहेगा। जय हिंद।